स्टूडेंट्स, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का ये तीसरा वीडियो है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ फैमिली ऑफ कार्टेशियन कर्व्स का भी ये तीसरा वीडियो है और मेरे चैनल गणितपुर पर मेरे द्वारा बनाया जा रहा ये 11वां वीडियो है। इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम उन एग्जाम्पल्स को उठाएंगे जिनमें सेल्फ ऑर्थोगोनलिटी की बात होगी। पहला एग्जाम्पल हम उठा रहे हैं जो कि क्रम से एग्जाम्पल नंबर 10 पड़ेगा। शो दैट द सिस्टम ऑफ कन्फोकल कोनिक्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा इज इक्वल टू 1 इज सेल्फ ऑर्थोगोनल। इसमें नहीं लिखा हुआ है कि लेमडा पैरामीटर है। क्यों? क्योंकि सिस्टम ऑफ कन्फोकल कोनिक्स लिखा हुआ है, तो ये मान के चला जा रहा है कि आप सिस्टम ऑफ कन्फोकल कोनिक्स जानते हैं और आप जानते हैं कि इसमें लेमडा पैरामीटर है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स कोनिक्स कन्फोकल विद द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 के फोसाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कामा 0। और इसके फोसाई के इक्वेशंस क्या होंगे? प्लस माइनस अंडर रूट दिस माइनस दिस, तो लेमडा लेमडा कट जाएगा तो वही फिर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कामा 0। तो फोसाई एक होने के कारण कन्फोकल कहते हैं। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, थोड़ी सी चर्चा और कर लें। ये जो इक्वेशन है कन्फोकल विथ एलिप्स कोनिक्स का है। कोनिक्स कन्फोकल विद द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और इसमें दो नेचर के कोनिक्स हैं। ये कभी तो एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा और कभी तो हाइपरबोला को। खैर, ये हो गई 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की थोड़ी सी बातचीत। अब आइए अपने डिफरेंशियल इक्वेशन पर। एक पैरामीटर है इसमें लेमडा। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वी गेट 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस 2y, वाई डेज को हम p लिख दे रहे हैं, 2y वाई डेज अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0। 2 को उड़ा दीजिए, x अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस वाई पी अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0 कामा p इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ये नोटेशन तो आप जानते ही हैं। क्या ये इसके डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें लेमडा पैरामीटर लेमडा मौजूद है। तो इसके बीच में लेमडा को एलिमिनेट करना है और ये एलिमिनेशन बहुत टेक्निकल, बहुत बढ़िया सा है। आओ देखो, हम उधर ही आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इम्प्लाइज दैट x अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा इज इक्वल टू माइनस वाई पी अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा। इम्प्लाइज दैट x अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा इज इक्वल टू माइनस वाई पी अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा एंड बोथ इक्वल टू x माइनस माइनस वाई पी और नीचे ए स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस बी स्क्वायर प्लस लेमडा। इम्प्लाइज दैट x अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा इज इक्वल टू माइनस वाई पी अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा एंड बोथ इक्वल टू x प्लस वाई पी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये लेमडा फ्री हो गया। अब इसको ले लो, ए स्क्वायर प्लस लेमडा निकाल लो, इसको ले लो, बी स्क्वायर प्लस लेमडा निकाल लो, इसमें उठा कर रख दो, एलिमिनेशन हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट x अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा इज इक्वल टू x प्लस वाई पी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कामा माइनस वाई पी अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा इज इक्वल टू x प्लस वाई पी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
implies that ऐसे करते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा होल स्क्वायर, ए स्क्वायर कर दिए ऊपर नीचे, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई पी होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई पी होल स्क्वायर अपॉन, देखो ये पी यहाँ पे नहीं ले रहे हैं ना, पी को उधर कर दिया, तो अपॉन में हो जाएगा पी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा है, ए स्क्वायर प्लस लेमडा होल स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ से एक पावर इधर शिफ्ट कर दो, इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई पी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ऊपर भी ऐसे होल स्क्वायर और इंटू ए स्क्वायर प्लस लेमडा। लेमडा फिर नहीं एलिमिनेट होगा ना, फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर लेमडा तो रह ही जाएगा। तो ऐसा करते हैं यहाँ से ऐसे लिखते हैं इसको, पुटिंग दीज इन वन, सीधा सीधा देखो मैं समझाता हूं, पुटिंग दीज इन वन वी हैव, अब वन में क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा, तो उसको हम लिख रहे हैं एक्स इंटू ये एक्स प्लस वाई पी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो ठीक समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मान है इसका, इसमें एक्स से गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस वाई इंटू अब y अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा चाहिए, तो ये माइनस पी को उधर हटाओ, x प्लस वाई पी अपॉन माइनस पी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ये जो वैल्यू है ये है y अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा की, उसमें y से गुणा कर दोगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू 1, इम्प्लाइज दैट एक्स इंटू एक्स प्लस वाई पी प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई पी अपॉन माइनस पी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर क्या करें, माइनस पी से मल्टीप्लाई करें, इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई पी मल्टीप्लाइड बाई माइनस पी प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर पी इज इक्वल टू माइनस पी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो p में क्वाड्रेटिक दिख रहा है हमको ये, तो p में क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो यहाँ p स्क्वायर का टर्म ही निगेटिव आ जाएगा, तो इसलिए माइनस से चलो सबको गुणा कर लें, तो हो जाएगा p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई पी, और ये टर्म इधर आएगा, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिर नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस पी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी और माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। देखो हम माइनस पी है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये टर्म नेगेटिव हो गया, ये टर्म नेगेटिव हो गया, ये इधर आके पॉजिटिव था जो अब नेगेटिव हो गया। और बढ़िया से सजाइए इसको, इम्प्लाइज दैट एक्स वाई पी स्क्वायर
प्लस p के टर्म कहाँ कहाँ आएंगे, एक यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर, एक यहाँ आएगा माइनस वाई स्क्वायर, एक यहाँ आएगा माइनस ए स्क्वायर और एक यहाँ आएगा प्लस बी स्क्वायर। दिस होल मल्टीप्लाइड बाई p और माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ये क्या चीज़ है? दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली। जो फैमिली दी गई थी उसी का ही डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेमडा एलिमिनेट करके आया है। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली 1। अब क्या करेंगे हम? dy बाई डी एक्स की जगह माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई रिप्लेस करेंगे। रिप्लेसिंग dy बाई डी एक्स बाई माइनस डी एक्स बाई डी वाई, अर्थात p की जुबान में ये p है और ये माइनस 1 अपॉन p है, अर्थात रिप्लेसिंग p बाई माइनस 1 अपॉन p वी हैव रखिए भाई p की जगह पे माइनस 1 अपॉन p, तो ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन पी स्क्वायर, और p की जगह पे माइनस 1 अपॉन p रखेंगे तो यहाँ माइनस लगा दें, ये रहा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन पी माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। पी स्क्वायर से पहले मल्टीप्लाई करें, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू पी माइनस एक्स वाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माइनस से गुणा करिए, है ना, इधर इधर कर लो, पहले क्रम ठीक कर लो। माइनस एक्स वाई पी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पी प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया एक्स वाई पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पी माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। नंबर 3, ये कौन है? दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स। इसमें हम p की जगह माइनस 1 अपॉन p रख दिए तो क्या मिलना चाहिए? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। अब ध्यान से लॉजिकली मेरी बात को सुनिए। फैमिली ऑफ कर्व्स का डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन हूबहू है, एक ही है कि नहीं? एक, यानी कि इसका जब सोल्यूशन हम निकालेंगे तो कौन आएगा? वही फैमिली ऑफ कर्व आ जाएगा। बात पकड़ में आ रही कि नहीं? फैमिली ऑफ कर्व्स का डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फैमिली ऑफ कर्व है। तो इसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन भी यही निकला। तो सोल्यूशन जब निकालेंगे तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आएगा, तो कौन आएगा? वही कर्व आएगा। तो अब इतना लंबा चौड़ा हम बातें न करके यहाँ सिर्फ हम ये लिखेंगे, सिंस डिफरेंशियल इक्वेशंस of the family of the given family of the given family and orthogonal trajectory are same, comma, therefore the given curve, the given curve नहीं, the given family of curves, the given family of curves is self orthogonal। सेल्फ ऑर्थोगोनल मतलब क्या हुआ कि दिए हुए फैमिली का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी वो फैमिली खुद ही है। सेल्फ ऑर्थोगोनल इसी को कहते हैं। किसी फैमिली ऑफ कर्व्स की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज वही निकल आवे तो उसको बोलते हैं सेल्फ ऑर्थोगोनल। समझ में आ गई बात? ऐसे ही एग्जाम्पल और देखें। अब अगर 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कन्फोकल कोनिक्स चैप्टर आपको याद हो तो आपने वहाँ पे एक रिजल्ट पढ़ा है, थ्योरम पढ़ा है
कि सिस्टम ऑफ कन्फोकल कोनिक्स में दो प्रकार के, दो नेचर के कर्व्स होते हैं, एलिप्सेस और हाइपरबोलाज। दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, जाहिर सी बात है। एलिप्स ऐसे बनेगा, हाइपरबोला ऐसे बनेगा, तो कट होगा ना। वो कट कैसा होता है? ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन होता है, यानी उस फैमिली के कर्व्स एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं। तो उस फैमिली का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कौन होगा? वो फैमिली खुद ही होगा। तो ये यहाँ की इस बातचीत से वहाँ वाली बातचीत कनेक्ट हो गई। नाउ लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 11। Show that the family of conics x square upon a square plus y square upon a square minus c square is equal to 1 is self orthogonal. Is self orthogonal, comma, a being parameter, c fixed constant है, a parameter, a being parameter। जैसे आपने अभी किया है वैसे ही चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसी जैसी सिचुएशन आती जाएगी काम करते जाएंगे। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। नंबर 1, ये क्या हो गया? फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन है ये। इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। इसमें एक पैरामीटर ए है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर dy by dx is equal to 0 implies that x upon a square plus yp upon a square minus c square is equal to 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है इसका, क्योंकि इसमें से पैरामीटर एलिमिनेट नहीं हुआ है। अब हम पैरामीटर एलिमिनेट करने की वही टेक्निक जो भी किए थे वही किया जाए। implies that x upon a square is equal to माइनस वाई पी अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। implies that x upon a square is equal to minus yp upon a square minus c square and both equal to x minus yp upon a square minus c square। implies that x upon a square is equal to minus yp upon a square minus c square and both equal to x plus yp upon c square। ये देखो तो पैरामीटर फ्री उधर फ्रैक्शन मिल गया हमको। इसको उठाओ पहले। implies that x upon a square is equal to x प्लस वाई पी अपॉन सी स्क्वायर। तो बिल्कुल डिट्टो वैसे ही है ना, कामा y अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन ले रहे हैं, माइनस पी को हटाना है, x प्लस वाई पी अपॉन माइनस पी सी स्क्वायर। पुटिंग दीज वैल्यूज इन दिस वन, पुटिंग दीज इन वन वी गेट। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, तो वही एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? एक्स इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर। तो ये रहा एक्स इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर की ये वैल्यू, एक्स प्लस वाई पी अपॉन ये एक्स प्लस वाई पी अपॉन सी स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये एक्स प्लस वाई पी अपॉन माइनस पी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1।
implies that x into x plus yp plus y into x plus yp c स्क्वायर हटाएं पहले अपॉन माइनस पी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब माइनस पी भी हटा दें, implies that x स्क्वायर प्लस एक्स वाई पी मल्टीप्लाइड बाई माइनस पी प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर पी है ना, इक्वल्स टू माइनस सी स्क्वायर पी, यानी कि प्लस सी स्क्वायर पी इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, इम्प्लाइज दैट पी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई पी मल्टीप्लाइड बाई पी माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर पी माइनस सी स्क्वायर पी इज इक्वल टू 0। ऐसा क्या सारे निगेटिव आ रहे हैं, नहीं तो जो आ रहा है सो आ रहा है, इसमें क्या करेंगे हम। ये देखो पी दो बार लिख उठा, इम्प्लाइज दैट एक्स वाई इंटू पी स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में पी के कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये माइनस सी स्क्वायर, इतने तो हो गए पी, और बच गया माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। एक बार फिर से देख लो, एक्स वाई पी स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर ये रहा, माइनस वाई स्क्वायर पी हो गया माइनस सी स्क्वायर पी हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो इसे लिखें नंबर 2 और इसकी पहचान लिखें, इट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली 1। अब इसमें p की जगह -1/p रिप्लेस करोगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आ जाएगी। रिप्लेसिंग p बाई -1/p वी हैव एक्स वाई अपॉन पी स्क्वायर प्लस माइनस 1/p एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग बाई माइनस पी स्क्वायर वी ऑब्टेन माइनस एक्स वाई प्लस पी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस एक्स वाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अर्थात क्रम बदल के लिख दें इधर से इधर की ओर, एक्स वाई पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पी माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। नंबर 3 देखो वही आ गया कि नहीं, एकदम हूबहू वही है ना, एक्स वाई पी स्क्वायर प्लस एकदम वही। इट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ OT, इट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। चूँकि कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन उसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज के डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है, इसलिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कौन हुआ, वो कर्व खुद ही हुआ अपना। सिंस डिफरेंशियल इक्वेशंस of the family of curves and its orthogonal trajectory are same, comma therefore the given family of curves इज सेल्फ ऑर्थोगोनल। ये रही बात, समझ में आई भैया। तो ये दो एग्जाम्पल बिल्कुल एक ही जैसे हो गए। अब तीसरा थोड़ा अलग हट के देखो, तो 3 एग्जाम्पल्स के बाद आपको ये फील होना चाहिए कि सेल्फ ऑर्थोगोनल वाला जो मसला है वो सरल है, कठिन नहीं है, और उसकी मैकेनिज्म क्या है, उसका अर्थ क्या है, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। शो दैट द सिस्टम ऑफ पैराबोलाज, एग्जाम्पल नंबर 12,
show that the system of parabolas y square is equal to 4a into x plus a is self orthogonal. इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ये खुद ही होगा। जबकि याद करें हम लोग एक क्वेश्चन पढ़े थे पैराबोला के परिवार का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। कहाँ गया भाई, कहाँ गया? ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस फैमिली का OT हम लोग निकाले थे 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू b। ये एलिप्स है ना, एलिप्स। लेकिन यहाँ इस तरह के पैराबोला का वो खुद ही आएगा, आओ करके देखें। ऐसे कंपेयर भी कर लेना चाहिए। जहाँ आपको ऐसा लगे कि रे ऐसी चीज़ तो हम पढ़े हैं, तो उसको ढूंढो, तुरंत वहाँ तक जाओ, देखो, दोनों को कंपेयर करो तो दोनों एक साथ याद जाते हैं। कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस ए। नंबर 1, फैमिली ऑफ कर्व्स। चूंकि इसमें एक ही कांस्टेंट है इसलिए पैरामीटर नहीं लिखा हुआ है कि बस एक ही है ये तो वही पैरामीटर होगा। क्यों वही होगा पैरामीटर? क्योंकि ये इक्वेशन किसी कर्व का नहीं है, फैमिली ऑफ कर्व का है। एक पैरामीटर है इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा इसके लिए, इसलिए एक ही बार डिफरेंशिएट करिएगा। डिफरेंशिएटिंग वन with respect to x, we get 2y dy by dx is equal to 4a into 1, implies that y dy by dx equal to 2a। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन अभी नहीं बना है, समझ रहे ना? ए को एलिमिनेट करना होगा। तो अब यहाँ से तो ए निकलेगा नहीं, क्योंकि ए द्विघात समीकरण बन जाएगा ए में। यहीं से ए निकाल के यहाँ रखो। नंबर 2, एलिमिनेटिंग ए बिटवीन 1 and 2, एलिमिनेटिंग ए बिटवीन 1 and 2, वी गेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a है तो 4a को इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो। 2y सुविधा के लिए हम p लिख दे रहे हैं dy बाई डी एक्स को, ठीक है ना? 2yp, फिर आइए ब्रैकेट के अंदर x प्लस a माने yp बाई 2, करेक्ट? yp बाई 2, तो a एलिमिनेट हो गया। implies that y square is equal to 2xyp प्लस 2xyp प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, y स्क्वायर p स्क्वायर, y स्क्वायर p स्क्वायर। फिर से इसको सजा करके लिखते बढ़िया से, y स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 2xyp और माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। y हमको उड़ता हुआ दिख रहा है, वाई को उड़ा दिया जाए, सब्लिमेट कर दिया जाए। implies that yp स्क्वायर प्लस 2xp माइनस y इज इक्वल टू 0। नंबर 2, 3, इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली 1। तो जो गिवन फैमिली थी पैराबोलास की, उसका हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना ले गए। अब उसमें हम रिप्लेसमेंट करेंगे p को -1/p से, तो OT का डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। रिप्लेसिंग p बाई -1/p, वी हैव y/p स्क्वायर माइनस 2x/p
माइनस वाई इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाइंग बाई माइनस पी स्क्वायर, वी गेट माइनस वाई प्लस 2xp प्लस वाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसे क्रम में लिख दें तो ये वाला आ गया, दैट इज वाई पी स्क्वायर प्लस 2xp माइनस वाई इज इक्वल टू 0। नंबर 4, इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। मिला ही, दोनों एक ही है ना। गिवन फैमिली का डिफरेंशियल इक्वेशन उसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन समान है, तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन समान है तो उनके सोल्यूशन भी समान होंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसका है का मतलब ये हुआ कि ये सोल्यूशन है इसका, समझ रहे हो ना। इसके लिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो मतलब क्या हुआ, इसका सोल्यूशन ये है। इसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का भी डिफरेंशियल इक्वेशन वही बना, तो इसका भी सोल्यूशन कौन होगा, यही होगा। माने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कौन होगा, यही होगा। सिंस differential equations of the family of curves and orthogonal trajectory and its orthogonal trajectory are same, therefore orthogonal trajectory of one is one itself, orthogonal trajectory of one is one itself, and so one is self orthogonal। सेल्फ ऑर्थोगोनलिटी आपके समझ में आ गया ना, एकदम समझ में आ गया। कहीं कोई भी जरा भी मैकेनिज्म के स्तर पे, सब्जेक्ट के स्तर पे आपको कोई भी तकलीफ हो, आप कमेंट जरूर करें, तो मैं फिर कुछ आपको सजेस्ट करूंगा। जरूरत समझ में आएगा तो एक एडिशनल वीडियो ही बना डालूंगा, लास्ट में लिख दूंगा एडिशनल वीडियो। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे पोलर कर्व्स के बारे में, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ फैमिली ऑफ पोलर कर्व्स। थैंक यू।